लोकसभा में आज भारी हंगामे के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार मुस्लिम विरोधी है। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली ऐसे में शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। अब यह आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक क्यों लाना पड़ा। इस विधेयक से आखिर क्या बदलेगा और क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। इसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मकान है और वो उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ करने के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उस वक्फ की संपत्ति को संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करेगी। इस तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति को संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उसमें आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग राज्यों की वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना सर्वे कमिश्नर ही करता है। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है। इसमें कई सर्वेयर होते हैं जो इस काम को करते हैं। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति को देखभाल करने वाले को मुल्तवी कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और अचल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि ये बिल सचा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। इस बिल में जो भी प्रावधान है उसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़िए, ये बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला है। उन्होंने कहा, पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। 1995 में जो संशोधन किए गए थे उन्हें 2013 में लाए गए संशोधनों के जरिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा, इसलिए बिल लाना पड़ा। 1995 का वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा है, इसलिए यह संशोधन करना पड़ा। रिजिजू ने विपक्ष से कहा, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी। वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आम मुसलमान लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ
विधायक अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। इस धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वो किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। विधेयक में उसे एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नई अधिनियम लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज कराना होगा। विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल कराने और वक्फ की गलत घोषणाओं से जुड़ी हैं। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणाओं को रोकने का प्रावधान है। अगर किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देना होगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। बदलाव के तहत मुस्लिम समुदायों के बीच सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। नए विधेयक में एक अलग बदलाव कलेक्टर की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर किया गया है। अब जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। धारा 3C में कहा गया है, इस अधिनियम को लागू करने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषणा की गई कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति में भेजा जाए। सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती है, इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा, अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राजद, NCP, शिवसेना सहित अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग अलग तर्कों के साथ विरोध किया।